हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड टाइम जो है क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। पायलट स्टडी क्या होता है और प्री टेस्टिंग क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है समझने में। तो पायलट स्टडी क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। पायलट स्टडी इज अ सैम्पल स्केल replica of the main study. When a problem is selected for research, a plan of action is to be designed to proceed further. But if we do not have adequate knowledge about the subject matter, the various issues involved, the tools and technique to be used for operationalizing the research problem, we have to familiarize ourselves first with it and acquire a good deal of knowledge about the subject matter of the study and its dimension. For this purpose, a small study is conducted before the main study, which is called a pilot study. A pilot study provides a better knowledge of the problem and its dimension. It facilitates us to understand the field problem to be encountered. It also helps in developing better approaches and better instruments. It covers the entire process of research, but on a small scale. This is also useful फॉर प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली। कई बार क्या होता है, रिसर्च पायलट स्टडी क्या होता है, पायलट स्टडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च वर्क करते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, कौन सी टेक्निक या कौन से टूल्स का, कौन से मेथड का हमें यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हम एक बार क्या करते हैं, एक स्मॉल स्टडी करते हैं। ठीक है, ताकि हम जो है वो एक मेन स्टडी पे जा सके। मेन स्टडी करने से पहले जो स्मॉल स्टडी को कंडक्ट किया जाता है उसको ही बेसिकली पायलट स्टडी कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये जो पायलट स्टडी है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक तरीके से प्लान प्रोवाइड करती है, एक तरीके से रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड करती है कि हमें किस तरीके से जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जो मेन स्टडी करने से पहले जो हम स्मॉल स्टडी करते हैं उसी को जो है पायलट स्टडी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग क्या होता है? It is the hallmark of scientific research. It is the common practices in our day-to-day life that before finally okaying it, we try it on a trial basis. For example, when some recipe is prepared, a sample is tested. Based on that, corrections are made. If you give a suit for stitching to the tailor, you want a trial viewers. ठीक है, if you are purchasing a vehicle, you want to have a trial drive. Similarly, for data collection, some instruments such as interview schedule, questionnaires, or measurement scales are constructed. We want to administer it on a trial basis to identifying its weakness, if any. Such a trial administration on the instrument is called pre-testing. Pre-testing क्या होता है? जो एक्चुअली में टेस्ट करने से पहले, एक्चुअली में कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने से पहले, कोई भी क्वेश्चनरी वगैरह को यूज़ करने से पहले, मेजरमेंट या स्केलिंग का यूज़ करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ताकि हमें उसकी वीकनेसेस का पता चल सके। जब हमें उसकी वीकनेसेस का पता चल जाता है तो हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, मेन टेस्ट कर सकें। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि कुकिंग अगर हम करते हैं तो कुकिंग करते वक्त जो भी हमने बनाया होता है उसको हम पहले टेस्ट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि वो सही बना या नहीं बना। अगर हमें कुछ कमी लगती है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रिसर्च वर्क करने से पहले जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चनरीज का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम डाटा को कलेक्ट कर सके, तो उस क्वेश्चनरीज को हम क्या करते हैं, एक तरीके से चेक करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं कि वो क्वेश्चनरी सही तो है, सारे क्वेश्चन जो है वो वैलिड है, क्या ये सारे क्वेश्चन हमें हमारी रिसर्च का जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम पहले टेस्टिंग करते हैं ताकि हम उसकी वीकनेस का पता लगा सकें और उसको करेक्ट कर सकें, उसको ही जो है प्री टेस्टिंग कहा जाता है। While designing the instrument or methods, we take all precautions keeping in view the requirement of the study. We will not be able to identifying its defect, limitation and weaknesses easily, but when others use it, they will be able to identifying them objectively. Therefore, it has to be tested empirically. Hence, pre-testing of a draft instrument is a must. Based on the opinion, comments, criticism, suggestion received and the difficulty experienced in the pre-testing, the instrument or method is revised or modified and then finalized फॉर यूजिंग इट द मेन स्टडी। कई बार क्या होता है, जो भी हम मेथड का यूज़ करने वाले हैं, टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको टेस्ट करते हैं दूसरों के ऊपर। क्या होता है ना कि जो भी हमने क्वेश्चनरीज बनाई होती है, कई बार हमें उसका नहीं पता चलता कि उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या वीकनेसेस है। कई बार जब दूसरा पर्सन उस चीज़ को यूज़ करता है तो वो एक्सपीरियंस करता है, कहीं ना कहीं हम उससे सजेशन लेते हैं। ठीक है, हम उससे पता करते हैं कि क्या चीज़ें जो है सही है, क्या गलत है। कमेंट्स को, ओपिनियंस को हम ध्यान में रखते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम क्या करते हैं, एक मेन स्टडी करते हैं, एक मेन जो है वो क्वेश्चनरीज को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, जो भी ओपिनियंस है उसको यूज़ कर सकें एक मेन स्टडीज़ को करने के लिए। सो द डिफरेंस बिटवीन पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग इज दैट द फॉर्मर इज फुल फ्लैज मिनिएचर स्टडी ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। जो हमारा प्री टेस्टिंग होता है
और जो हमारा पायलट स्टडी होता है इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। पायलट स्टडी का जो हमने पढ़ा था वो यही होती है कि जो मेन स्टडी करने से पहले हम जो शॉर्ट स्टडी करते हैं या जो स्मॉल स्टडी करते हैं, जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी बोलते हैं। लेकिन जो प्री टेस्टिंग होता है हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चनरीज को या किसी भी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ स्टडी को टेस्ट कर लेते हैं उसको पहले ही, उसको हम बोलते हैं प्री टेस्टिंग। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आप सभी को जो है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, में आ गया होगा। बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्री टेस्टिंग क्या होता है, पायलट स्टडी क्या होता है। पायलट स्टडी में यही होता है कि मेन स्टडी करने से पहले जब हम उसको स्मॉल स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, कौन से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम शॉर्ट स्मॉल स्टडी में करते हैं ताकि हमें उस प्रॉब्लम को और क्लियरली हम उसको समझ सकें, उस ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है उसको हम समझ सकें। उसके बाद ही हम मेन स्टडी पे आते हैं। प्री टेस्टिंग क्या होता है, किसी भी क्वेश्चनरीज को पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रायल बेसिस पे करते हैं ताकि हमें उसकी वीकनेसेस के बारे में पता चल सके, उसकी लिमिटेशंस के बारे में पता चले, हमें लोगों से सजेशन ओपिनियन मिल सके। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, एक्चुअली क्वेश्चनरीज को प्रिपेयर करते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं हमें चेंजेस करने चाहिए, मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, तो हम उसमें जो हमारी प्री टेस्टिंग है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और चेंजेस करके एक नई जो है क्वेश्चनरीज को प्रिपेयर करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस में आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।